दोस्तों, जय माता। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि ये 2 शब्द केवल 3 बार संपूर्ण जीवन ही बदलने लग जाएगा और मिलने लगेगी आपको हर कार्य में सफलता। ना कोई संकट, ना कोई झंझट और आप इतने प्रसन्न होंगे और आपकी इस प्रसन्नता से भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपने बोलना क्या है, केवल 2 शब्द और वह भी केवल 3 बार। सुबह उठें तो चाहे उठते ही अपने बेड पर बैठे हैं तभी बोल दें। सोच गए हैं, ना गए हैं, लघु शंका गए हैं, ना गए हैं, हाथ धोया है, नहीं धोया है, मुख धोया है, नहीं धोया है, कोई परवाह नहीं है दोस्त। और ये 2 शब्द हमारे एक प्रेमी के द्वारा कमेंट्स में डाले गए और कमेंट्स में भी उन्होंने 3 बार ही इन 2 शब्दों को डाला है। सबसे पहले तो मैं अपने उस प्रेमी का, उनके ज्ञान का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वे प्रेमी कौन है, नाम भी बताऊंगा और वे 2 शब्द कौन से हैं, यह भी बताऊंगा। दोस्तों, एक अलग से हमारे एक प्रेमी का फ़ोन आ रहा था और इस विषय पर चर्चा चल रही थी। प्रेमी कह रहा था, गुरुजी, जब भी कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है, तब कुछ ना कुछ अपने देवों से माँगता ही रहता है और जब से जाता है और जब तक जीता है, कुछ ना कुछ माँगता ही रहता है। क्या माँगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, क्या हम उनका धन्यवाद अदा करने मंदिर में नहीं जा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। ईश्वर ने हमें जो चीजें प्रदान की हैं, सबसे पहले तो मनुष्य रूपी यह शरीर, बड़ा दुर्लभ शरीर, और फिर इसमें भी इतने प्रकार की जो हमारे को वस्तुएं प्रदान की हैं, उसका धन्यवाद अदा करना भी नहीं बनता। मांगने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। दोस्तों, 2 प्रकार के लोग हुआ करते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि भगवान को जब तक आप कहोगे नहीं, तब तक वह आपको देगा क्या? और ये कई बार भजन जब सुनाते हैं, उन भजनों में भी ऐसा ही कहा करते हैं। और दूसरे प्रकार के भी लोग हुआ करते हैं कि यदि भगवान हमारी अंदर की बातों को जान ही नहीं पाए कि हमें चाहिए क्या, तो फिर भगवान ही क्या। बातें दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर सही। अब आप किस प्रकार से सोचते हैं, ये आपके ऊपर है। परंतु मैं इन 2 शब्दों का यहाँ पर जो वर्णन करूँगा, उसमें जो दूसरी प्रकार के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि माँगने की आवश्यकता ही क्या? यदि भगवान हैं, तो हमारे दिल की बात भी जानेंगे और हमें बिना माँगे सब कुछ देंगे। इन 2 शब्दों में वही चीज़ें हैं। ये दूसरी प्रकार के जो लोग हैं, उनके लिए ही नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए यदि कोई इसे आज़माता है, तो समझ लेना कि उसके जीवन में कभी असफलता नहीं आई। वैसे तो असफलता ही सफलता की कुंजी है, असफलता से निराश ना हो। पर जो लोग कहते हैं ना कि हम बार-बार में असफल हो जाते हैं, बार-बार में असफल हो जाते हैं, उनके लिए 1-2 बार में ही सफलता मिलने लग जाएगी और सफलता भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा और बिना माँगे मिलेगा। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों,
वह प्रेमी हैं जिन्होंने इन शब्दों को लिखा। उनका नाम है अनुराग मिश्रा। तहे दिल से धन्यवाद। और अब मैं उनके वे 2 शब्द बताता हूँ। दोस्तों, उन्होंने अपने कमेंट्स में जो लिखा, किसी वीडियो में कमेंट्स लिख रखा था कि आपका यह बताने का बहुत-बहुत आभार गुरुजी। और आगे वह 2 शब्द 3 बार लिखे हुए थे, जिन्हें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और कैसे करना है आपको। ओम, जो समष्टि का सूचक है, पूरी कायनात का सूचक है, जिसमें पूरा संसार, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड समाया है। और उसके बाद नमः। और ये 2 शब्द आपने 3 बार बोलने कैसे। अगर आपने यह जान लिया, तो सब कुछ बदलेगा, आज से ही बदलेगा, बिना मांगे मिलेगा। बस यह आप एक बार सोच लीजिए, श्वास को खींच करके। नमः। 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 3 बार श्वासों को खींचना है। और एक बार श्वास खींचोगे, एक बार बोलना है, दूसरी बार श्वास खींचोगे, दूसरी बार बोलना है, और तीसरी बार श्वास खींचोगे, तीसरी बार बोलना है। बस कब से शुरू करना है, कभी से शुरू कर देना, कभी छूट भी जाए परवाह नहीं करना, कितने दिन करना ये आप पर निर्भर करता है। अच्छा लगे तो कर लो। और इसमें समय भी क्या लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। इसमें आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा दोस्तों। विश्वास जमाते हो तो करके देख लेना, बिना मांगे मिलेगा। सफलता आपके कदम चूमे। अच्छा लगता है किसी को बताएं, और अच्छा लगता है लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।